सिंप्लीफाइंग मैथ्स में आपका स्वागत है। हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज कर रहे हैं, आज एपी कर रहे हैं। देखो ये क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा सा अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है। इन्होंने बोला हुआ है कि 20, 19 एंड 1/4, 18 एंड हाफ को अगर हम ऐसे ही लिखते जाएं तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या होगा। प्लीज इसका मतलब समझो कि ये ऐसा क्वेश्चन पूछा क्यों है। फर्स्ट टर्म तो 20 है और सेकंड टर्म क्या है 19 एंड 1/4, यानी कि 19.25 कितना कम हो गया, 0.75 कम हो गया। तो ऐसे ये एपी है तो फिर से यहाँ पे वैल्यू जो है वो 0.75 फिर से कम हो गया। इसके आगे वाला फिर से कम हो जाएगा। तो ये चूंकि कम होता जा रहा है तो कहीं ना कहीं पे तो ये नेगेटिव होगा ना, क्योंकि फर्स्ट टर्म 20 है तो ये कहीं ना कहीं जा करके पहले हो सकता है कि 0 हो और नहीं तो डायरेक्टली नेगेटिव हो। हमें वही बताना है कि कौन सा टर्म इसका पहला नेगेटिव टर्म होगा। तो मतलब इसमें इक्वालिटी नहीं, इसमें इनइक्वालिटी यूज होगा, यानी कि ग्रेटर या लेस ना वो वाला। सो लेट an इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ध्यान से सुनो, नेगेटिव टर्म का मतलब लेस देन 0। तो हमने एज्यूम किया, मतलब हमें ये बताना कि कौन सा टर्म। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि अगर इसका आंसर 45 है तो हम ये बोलेंगे कि 45वां जो टर्म है, इधर से हम अगर जाते रहेंगे तो 45वां जो टर्म है वो फर्स्ट नेगेटिव हो जाएगा। मतलब ये एग्जांपल है जो भी है। तो ये हमें an, लेट an इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, इससे n की वैल्यू आ जाएगी। सो दिस इंप्लाइज an इज लेस देन 0। देख लो ना, फर्स्ट नेगेटिव का मतलब लेस देन 0 इंप्लाइज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज लेस देन 0। तो इधर जो है हियर a इज इक्वल टू 20 और d इक्वल टू 19 एंड 1/4 माइनस 20, यानी कि माइनस 1/4। d की वैल्यू कितनी है, माइनस 1/4। ठीक है, तो कितना हो गया ये, एक मिनट, माइनस 3/4। ओके चलो, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज लेस देन 0। तो a कितना है यहाँ पे 20 प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस 3/4 इज लेस देन 0। अब इस वाले ब्रैकेट को खोलो पहले, तो 20 माइनस 3 इंटू n माइनस 1/4, इसको हमेशा ना ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहिए। चलो अब इसका एलसीएम लो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 80 माइनस 3n और ये हो जाएगा प्लस डिवाइडेड बाई 4 इज लेस देन 0। 83 माइनस 3n इज लेस देन 0 इम्प्लाइज 83 इज लेस देन 3n, यानी कि जब इसको इंटरचेंज करोगे तो 3n इज ग्रेटर दैन 83, यानी कि n इज ग्रेटर दैन 83/3। ठीक है ना। सो n इज ग्रेटर दैन, इसको डिवाइड करो, देखो 27 एंड 27 3 जा 81 एंड 2/3, यानी कि जो n की वैल्यू होगी वो 27.66 से बड़ा होगा। अब n तो है इंटीजर, यानी कि नंबर ऑफ टर्म कभी फ्रैक्शन में होता नहीं है, नेगेटिव में होता नहीं है। तो 27 एंड 2/3 के जस्ट आगे वाला जो टर्म होगा कौन सा होगा, 28 टर्म होगा। सो देयरफॉर n इक्वल टू 28, यानी कि ये वाला तुम्हारा जो 28 वाला जो टर्म होगा वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म देगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि n इक्वल टू 28, दैट मीन्स कि अगर हम ऐसे चलते जाएं तो जो 28वां टर्म होगा वो नेगेटिव टर्म आ जाएगा। ठीक है, आई होप वीडियो समझ में आया। अगर आते से लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।